भाई तगड़ा मुकाबला होने वाला है, बहुत तगड़ा मुकाबला होने वाला है, क्योंकि दो ऐसी टीमें हैं जिन्होंने अभी तक सबको हैरान करके रखा हुआ है। अफगानिस्तान, नीदरलैंड्स आमने सामने, कहां? लखनऊ में, मुकाबला नंबर 34। स्वागत है आपका ESPN क्रिकेट इन्फो मैच डे हिंदी में। और हमारे साथ इस वक्त दो शख्सियत मौजूद हैं, अनिल कुंबले साहब और वसीम जाफर साहब, दोनों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले अनिल सर आपसे ही कि अगर इस टीम को हम देखें, नीदरलैंड्स को, जिन्होंने भाई सबसे पहले तो एक अपसेट किया साउथ अफ्रीका को, एक धर्मशाला में, जहां पर शायद किसी को उम्मीद नहीं थी, वहां पर वो रुके नहीं, फिर बांग्लादेश के खिलाफ भी एक तगड़ी जीत हासिल की, डिफेंड किया, 229 जैसा स्कोर। इस वर्ल्ड कप में अभी तक 2 जीत हो चुकी है और इनके इतिहास में जितने भी इन्होंने वर्ल्ड कप्स खेले हैं, सबसे अच्छा प्रदर्शन इसी बार नीदरलैंड्स का। बहुत बढ़िया प्रदर्शन रहा है, क्योंकि नीदरलैंड्स जैसे टीम को ज़्यादा मौका नहीं मिलता इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने को, और इस काबिल ऑपोजिशन के साथ खेलने का, और यहाँ पे आके भारतीय कंडीशंस में लगातार इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देना काफ़ी काबिल तारीफ है। क्योंकि जैसे आपने बताया, साउथ अफ्रीका के साथ बहुत बढ़िया खेले, जीते, और बांग्लादेश के साथ भी 200 डिफेंड किया, और वो भी ईडन गार्डन्स में। तो काफ़ी अच्छे प्रदर्शन रहा है, और ये अच्छा मुकाबला होगा अफगानिस्तान और नीदरलैंड्स की। बिल्कुल। और वसीम भाई, जैसा इस टीम ने शुरू में कहा था, आपको याद होगा कि भाई हमें मिनोज मत बोलिए, हमें एसोसिएट नेशन मत बोलिए, हम यहाँ पर सिर्फ पार्टिसिपेट करने के लिए नहीं आए हैं, हम जीतने के लिए आए हैं। इन्होंने दिखाया, 2 मैच जीते, और अभी भी अगर आप देखें तो मैथमेटिकल ये सेमीफाइनल की रेस से बाहर नहीं है। ये मुकाबला उनके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर जीत जाती है नीदरलैंड्स की टीम तो सेमीफाइनल में बनी रहेगी। कितना बड़ा अचीवमेंट है इनके लिए ये वर्ल्ड कप इस बार। ये आप इसी से आंक सकते हैं कि इंग्लैंड एक ही मैच जीता है और बांग्लादेश एक ही मैच जीता है, और इन्होंने 2 मैच जीते हैं, और प्लस जो एक मैच साउथ अफ्रीका हारा है वो इसी टीम से हारा है। तो उनके लिए तो ये टूर्नामेंट ऑलरेडी मुझे लगता है सक्सेस है। सो इज़ अफगानिस्तान के लिए तो एक अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। लखनऊ एक अच्छी पिच है, ट्रिकी पिच है। तो मुझे लगता है ओवरऑल नीदरलैंड ने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस किया। जो बात उन्होंने की थी कि हमको मिनोज मत समझो, वो उन्होंने दिखाया भी है खेल के, कि जिस तरह से उन्होंने स्कोर्स डिफेंड किया है, जिस तरह से बल्लेबाजी की है, आई थिंक ये बहुत बड़ा पॉजिटिव है उनके लिए। लेकिन थोड़ी सी उनके लिए अब एक ट्रिकी सिचुएशन पैदा होगी। लखनऊ के पिच, जैसा आपने कहा, ट्रिकी रहती है, स्पिनर्स को वहां पर थोड़ा ज्यादा मदद मिलती है। सामने अफगानिस्तान के एक से बढ़कर एक स्पिनर हैं, राशिद हैं, मुजीबुर हैं, हो सकता है पिच देखते हुए नूर को भी मौका मिल जाए, तो नबी भी ऑलरेडी उनके पास हैं। तो वैसे में नीदरलैंड्स की बैटिंग थोड़ी सी एक टेंशन में रहेंगे वो। जी हाँ, उनकी बैटिंग ऑब्वियसली एक बड़ा स्कोर अब तक वो नहीं बनाया, लेकिन जितना बनाए हैं उसको थोड़ा डिफेंड करने की उनके अंदर क्षमता दिखी है हमको, क्योंकि उनके फास्ट बॉलर्स भी अच्छे हैं जो उनके स्पिनर हैं, और एक वो अपने सेट प्लान पे चलते हैं कि वही स्पिनर से ऑपरेट करते हैं, मिडिल ओवर्स में उनके फास्ट बॉलर्स डालते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर पहले बैटिंग करते हैं, एक अच्छा स्कोर अगर लगा देते हैं, अराउंड पार स्कोर जो 250-260 है, वहीं तक वो पहुँच पाते हैं। लेकिन अगर वो स्कोर भी वो बना लिए तो मुझे लगता है कि सामने वाले के लिए दिक्कत पैदा कर सकते हैं। इवन दो अफगानिस्तान और बहुत बेहतर खेल कर आ रही है, बहुत बढ़िया बैटिंग उनकी इम्प्रूव हुई है, स्पिन की आपने बात की है, तो दोनों मुझे लगता है कि अपने अपनी जगह पे बहुत काबिल टीमें हैं। बिल्कुल, एक कांटे की टक्कर सर। और यहाँ पर अगर बात करें, जैसा कहा वसीम भाई ने, गेंदबाजों की, तो इनके लोगन वैन बीक बहुत ज़बरदस्त इन्होंने प्रभावित किया है, और इस वर्ल्ड कप में भी मिक्रन उनके तेज गेंदबाज इन्होंने प्रभावित किया है। स्पिनर आर्यन दत्त, इनका इस्तेमाल वो पावर प्ले में करते हैं, वहां पर भी अच्छी गेंदबाजी वो करते हैं, मिडिल ओवर्स में भी वो आते हैं। तो लखनऊ की पिच पर हम कहे ये जरूर रहे कि अफगानिस्तान थोड़ी सी ज्यादा स्ट्रांग दिख रही है, पर नीदरलैंड्स हैरान कर सकते हैं। नहीं, कर सकते हैं। जैसे वसीम ने बताया, अगर नीदरलैंड्स पहले बैटिंग करके 225-250 भी करते हैं तो काफ़ी तंग कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ उनके, अगर आप देखें तो प्लानिंग बहुत बढ़िया है नीदरलैंड्स की, और वो दिखता है। कप्तान भी बहुत कंट्रोल में रखते हैं उनके सिचुएशन को, तो ये मुझे अच्छा लग रहा है। और रूल ऑफ अंडमा भी खेल सकते हैं कल पिच के बदौलत, और दे हैव अ गुड साइड, एक्सपीरियंस है, और यहाँ पे कंडीशंस की हिसाब अच्छे किए हैं, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन अफगानिस्तान सर्टनली हैज़ द एडवांटेज। सर, अफगानिस्तान को अपने एडवांटेज दिया। एक कितना बेहतर लगता है कि एक ऐसा देश, एक ऐसी कंट्री जो क्रिकेट से ज़्यादा कुछ और चीज़ों के लिए जानी जाती है, वहाँ पर मतलब सब लोगों को हमें पता है वो अपने घर में खेल नहीं पाते हैं, वो दूसरी जगह जाके खेलते हैं। उसके बाद सेमीफाइनल में पहुंचने के बिल्कुल हकदार जैसे नजर आ रहे हैं। 6 मैच 3 जीत, 2 और अगर जीत जाते हैं 10 पॉइंट्स उनके हो जाएंगे, फिर हो सकता है कि वो सेमीफाइनल में पहुंच भी जाए।
कितना बेहतर हो रहा है अफगानिस्तान के लिए, उस देश के लिए, वहाँ के लोगों के लिए? नहीं, बहुत बढ़िया है, क्योंकि जैसे आपने बताया काफ़ी मुश्किलें हैं वहाँ पे हालात, और उसके बदौलत यहाँ पे आके इतना बढ़िया प्रदर्शन दिए हैं, और वो भी प्रोफेशनल अप्रोच थ्रू आउट द टूर्नामेंट। बैटिंग उनका जो आप देखते हैं तो क्लिनिकल परफॉर्मेंस है, बॉलिंग का भी क्लिनिकल परफॉर्मेंस है, कैचिंग भी बहुत बढ़िया है। तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा किए। अगर वो कल जीतते हैं नीदरलैंड्स के साथ, और शायद एक और अपसेट कर सकते हैं, तो फिर सेमीफाइनल्स में तंग कर सकते हैं, कोई भी हो, आसानी से नहीं ले सकते आप। बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी उनका मुकाबला है, अगर नीदरलैंड से जीत गए तो वो एक मुकाबला हो सकता है जहां पर करो या मरो वाली स्थिति रहेगी वसीम भाई। लेकिन अच्छी चीज ये लगती है ना कि एक वक्त था जब अफगानिस्तान की बात आती थी तो हम राशिद खान की बात करते थे, हम मुजीबुर की बात करते थे, नबी की बात करते थे, बॉलर्स की बात करते थे, स्पिनर्स की। लेकिन इस टूर्नामेंट में आप 8 विकेट से पाकिस्तान को हराया, आपने चेस किया, इब्राहिम जादरान हो, रहमुल्लाह गुरबाज हो, रहमत शाह हो मिडिल ऑर्डर में, हशमतुल्लाह हो, और एक उनका ऑलराउंडर जो गजब कर रहे हैं, अजमतुल्लाह उमर जाई। मतलब ये टीम अब धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होते हुए ये कह रही है कि नहीं, सिर्फ बॉलिंग नहीं, हम ऑलराउंड टीम है भाई। नहीं, उनकी बैटिंग में बहुत ड्रास्टिक मुझे लगा कि चेंज आया है, और वो वास्ट इम्प्रूवमेंट है। हम देखते थे कि उनके पास क्षमता थी बॉलिंग में, लेकिन बैटिंग में मार खा जाते थे। कहीं ना कहीं वो गुरबाज और इब्राहिम जादरान पे बहुत डिपेंडेंट थे। बट जो रहमत शाह ने जिस तरह से अपने आप को एवॉल्व किया ये 2-3 मैच में, शाहिदी उनके कैप्टन जिस तरह से खेले, और उमर जाई की आपने बात की, वो एक बहुत बड़ा चेंज आया है और बहुत पॉजिटिव चेंज आया है। तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा मुझे लगता है गुरबाज से भी वो प्रेशर ऑफ हो गया होगा। इवन जो उनका लोअर मिडिल ऑर्डर बहुत तगड़ा है, नबी है, राशिद खान है, तो आई फील ये टीम बिल्कुल राइट ट्रैक पे जा रही है। और अच्छी टाइम पे मुझे लगा कि परफॉर्मेंस उनका इम्प्रूव हुआ है, कि बड़ी जीत हासिल की है पाकिस्तान के सामने, बांग्लादेश के सामने। ये मामूली अचीवमेंट नहीं है। और स्टिल यंग टीम, अगर आप उनमें सबसे देखें तो सिर्फ नबी है जो हाँ एग्जैक्टली जो 38 के आसपास हैं, 38-39, बाकी सभी 20s में हैं एग्जैक्टली। और ये इट ओनली ऑगर्स वेल, अगर अफगानिस्तान सेमीफाइनल तक पहुंच जाती है तो फिर अगले वर्ल्ड कप 4 साल में ये टीम और बेहतर हो सकती है। हम तो चाहेंगे सर, एक बार हमने देखा था जब आप उस टीम के हिस्सा थे 2003 में कि केनिया के साथ भारत का सेमीफाइनल हुआ था। क्या पता इस बार भारत अफगानिस्तान भी एक ऑन द कार्ड हो। अगर ऐसा हो जाए तो इससे बेहतर नहीं होगा। लेकिन मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा, इस टीम के मेंटोर में एक ऐसा खिलाड़ी मौजूद है जिसके साथ आपने काफी क्रिकेट खेली भी है, अजय जाडेजा साहब। क्या उनके आने से, जो वसीम भाई ने कहा अभी कि बैटिंग उनकी बड़ी अलग सी दिख रही है, अब एक चेंज हो गया है, क्या इसका श्रेय, इसका क्रेडिट जाडेजा को भी हम दे सकते हैं? जरूर, क्योंकि अगर आप उनके कोच देखें जोनाथन ट्रॉट, वो भी बहुत बढ़िया किए हैं। और अजय जाडेजा आने के बाद कंडीशंस तो काफ़ी पहचान तो है ही अजय को। और एक और चीज़ जो हम देखने को मिला है इस वर्ल्ड कप में, रनिंग बिटवीन विकेट्स अफगानिस्तान के। वो पहले आप अगर देखें तो गुरबाज भी आके सिर्फ चौका छक्के ही देखते थे, लेकिन इस बार अफगानिस्तान सिर्फ वो नहीं देख रहे हैं, रोटेशन ऑफ स्ट्राइक सबसे बेहतर रहा है इस वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान की। तो वो शायद श्रेय अजय को दे सकते हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल। और चलिए सर, अंत में अब छोटा सा प्रेडिक्शन हो जाए। हालांकि आपकी बातों से तो ऐसा ही लग रहा है कि मुकाबला बड़ा कड़ा है, जैसा आपने भी बोला, आपने भी बोला, लेकिन छोटा छोटा प्रेडिक्शन नीदरलैंड्स के लिए कोई एक खिलाड़ी जो इस मैच में ट्रम्प कार्ड बन सकता है, इंपैक्ट छोड़ सकता है। पहले आप वसीम भाई। मैं कहूँगा उनके कैप्टन, वो तो है ही विदाउट अ डाउट, क्योंकि कप्तानी भी बहुत अच्छी की है उन्होंने, रन तो बनाई है बहुत क्रूशल स्टेज में, तो वो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट होंगे फिर से। प्लस बैस डी लीड का मुझे लगता है फॉर्म में आना थोड़ा सा, क्योंकि शुरुआत अच्छी की थी लेकिन बीच में अब थोड़ा सा ऑफ रेडार हो गए हैं, बैटिंग में भी बॉलिंग में भी। तो आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे। और मैच कौन जीत रहा है? मैच के लिए मैं कहूँगा कि थोड़ा अफगानिस्तान के फेवर में, क्योंकि जो फॉर्म में वो आ रहे हैं जिस तरह से अच्छी टीमों को हरा के, और थोड़े से बेसेस ज़्यादा कवर ऐसे लग रहा है कि बैटिंग जब उनकी क्लिक हो गई है, बॉलिंग तो हम जानते हैं, थोड़ा मैं फेवर करूँगा अफगानिस्तान को। सर, अफगानिस्तान का इम्पैक्ट प्लेयर कौन हो सकता है आपकी नज़र में? मुझे लगता है राशिद, क्योंकि अब तक हम राशिद, मैंने गलत सवाल ही पूछ दिया, एक लेग स्पिनर से मैं पूछ रहा हूँ कौन हो सकता है? नहीं, बाकी सभी टीमें राशिद को थोड़ा ज़्यादातर रेस्पेक्ट दिए हैं और इतना विकेट्स कॉलम में नहीं आए हैं, लेकिन इस बार लगता है मुझे कि इस मैच में राशिद का विकेट्स कॉलम में जरूर आएंगे। नीदरलैंड ने, और मुझे लगता है खेला भी नहीं होगा राशिद को, इनके बैट्समैन है, तो वो कहीं ना कहीं राशिद के फेवर में जा सकता है। और आपका प्रेडिक्शन भी अफगानिस्तान की तरफ? अफगानिस्तान।
तो तगड़ा मुकाबला होगा आप दोनों के हिसाब से। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों लोगों का। और भाई ये मुकाबला इसलिए भी तगड़ा होगा क्योंकि दूसरी टीमों की भी नजर होगी। कम से कम पाकिस्तान ये जरूर देखना चाहेगा कि अफगानिस्तान कहां जाता है, कितने अंक लेता है। अगर 2 अंक ले लेता है तो वो थोड़ी सी परेशानी पाकिस्तान की भी बढ़ा सकता है। फिलहाल इस मुकाबले के बाद आपसे फिर होगी मुलाकात। आप देख रहे थे ESPN क्रिकेट इन्फो मैच डे हिंदी।